अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, सबसे पहले चैप्टर के स्टार्ट में हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह 2 चैप्टर्स जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कंप्लीट मैंने करवाने की कोशिश की है। सारे लेक्चर्स आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 2 3 4 ऊपर लिखा हुआ है। आप उसी तरतीब से, जिस तरतीब से मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किए ना, आप काइंडली वहाँ पे जाके इसी तरतीब से सारे लेक्चर लें और इंशाल्लाह ताला आपको 100% समझ आ जाएगी। और केमिस्ट्री में आपको मैं कहता हूँ 100% गारंटी है कि आपके 60 ओवर 60 नंबर आ जाएंगे अगर आप सारे लेक्चर अच्छे से लेते हैं। कोई इशू नहीं है कि आप उर्दू मीडियम है या फिर आप इंग्लिश मीडियम है, मैंने दोनों के अकॉर्डिंग ही लेक्चर्स को रेडी करता हूँ। ठीक है जी, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हैं तो फिर भी कर दें अगर नहीं किया हुआ। और बाकी चैनल को ज़रूर शेयर करें अपनी बाकी दोस्तों के साथ भी। सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उसने ये कहा हुआ है कि अब क्योंकि चैप्टर का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसने कहा इब्तदा में 1828 में ना कुछ जानदार यानी जानवरों और पौधों से जो कंपाउंड हमें मिलते थे, यानी दूध वगैरह, गोश्त वगैरह, फ्रूट वगैरह, यही चीज़ें मिलती हैं ना इन दोनों से, तो उनको कहते थे जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे आमतौर पे वो कहता है ऑर्गेनिक का मतलब होता है ज़िंदगी। तो ये वैसे उसने बताया, यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपने करना शुरू करना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि लिवाइज़र ने क्या किया। ये एक साइंटिस्ट था, उसने पूछा क्या किया। उसने ये साबित किया कि पौधों से ना हम लोगों को ये वाले एलिमेंट्स हासिल होते हैं, जबकि जानवरों से हम लोगों को ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है, हासिल होते हैं। ये बस आपने याद कर लेना है। सिंपल सी 2 डेफिनेशंस थी। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, वाइटल फोर्स थ्योरी, इसके बारे में ज़रा आप अच्छे से समझ लेना। देखिए सबसे पहले ना ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। हर वो चीज़ जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले शुरू में ना 19वीं सदी के शुरू में उसने लिखा हुआ है, ठीक है। पहले उससे पहले ये ख्याल किया जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब जैसे देखें ना, दूध है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मक्खन है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, गोश्त है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस तरह और बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पहले ये ख्याल किया जाता था कि यार ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये सिर्फ जानवरों के जिस्म के अंदर ही हासिल होते हैं। यानी ये कहा जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सिर्फ जानदार इज्साम के अंदर पाए जाते हैं। यानी जानदार इज्साम यानी कोई भी जिस्म है, जानदार जिस्म है, उसके अंदर ही सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। फिर किसी ने पूछा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं, तो उन लोगों का ये ख्याल था, पुराने लोगों का, कि जी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो एक फोर्स की मदद से बनाते हैं, और वो फोर्स जो है ना वो सिर्फ जानदारों के जिस्म में ही पाई जाती है। यानी वो सिर्फ जानदारों के जिस्म में ही एक फ़ोर्स पाई जाती है, पूरी इसरार कुव्वत जिसे कहते हैं। और वो फोर्स जो है वो क्या करती है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको जो है ना वो तैयार कर देती है। और कहाँ तैयार करती है, सिर्फ और सिर्फ जानदारों के जिस्म में। लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी हम तैयार नहीं कर सकते, ये लोगों का मानना था। तो आपको आई होप समझ आ गई होगी कि सबसे पहले उसने कहा कि 19वीं सदी के शुरू में एक स्वीडिश केमिस्ट था जैकूब बर्जीलियस, उसने एक वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के मुताबिक उसने कहा यार ऑर्गेनिक कंपाउंड को ना लेबॉर्ट्री में नहीं तैयार कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ख्याल किया जाता था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये पुर इसरार कुव्वत की मदद से, यानी एक ख़ास ताकत की मदद से ही तैयार हो सकते हैं। जो कौन सी ताकत होती है, वाइटल फोर्स, उस ताकत को कहते हैं वाइटल फोर्स। वाइटल का मतलब होता है अहम। कहते ये ख्याल किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने के लिए एक कुव्वत की ज़रूरत है, एक फ़ोर्स की ज़रूरत है, जिसे वाइटल फोर्स कहते हैं। कहता ये फोर्स जो है ना, इस फोर्स से जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, और ये फोर्स सिर्फ जानदार इज्साम में ही पाई जाती है। यहाँ तक अगर आपसे पूछे कि वाइटल फोर्स थ्योरी की डेफिनेशन, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख सकते हो, और सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। उसके बाद ये बड़ी इम्पोर्टेंट कि वाइटल, यानी कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि वूलर ने क्या किया। ये वूलर एक साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में तैयार किया था। या आपसे ये पूछ सकता है कि यूरिया लेबॉर्ट्री में कैसे तैयार हुआ। लेबॉर्ट्री में सबसे पहले यूरिया तैयार हुआ था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूरिया जो है ना वो किस तरह से जो है ना तैयार हुआ लेबॉर्ट्री के अंदर। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि वूलर ने क्या किया। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम वूलर था। वूलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसका नाम था अमोनियम साइनाइड।
यानी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब आपको पता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और भी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। वो कहता है उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसको किया गरम, गरम करके वो ऑटोमेटिकली बाय चांस ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, जिसका नाम इन्होंने बाद में यूरिया रख दिया। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि वूलर ने क्या किया। तो सबसे पहले यहाँ पे उसने देखें जी NH4CNO। अब ये क्या है, ये अमोनियम सायानेट है, इसका नाम है अमोनियम सायानेट, यही लिया था उसने। वूलर ने सबसे पहले इसको लिया, वो वैसे ही बस उसने गर्म किया, उसको नहीं था पता ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा, उसने वैसे ही इसको गर्म किया। ये याद करना है, ये अमोनियम सायानेट का फार्मूला है NH4CNO। जब उसको गर्म किया, इसका मतलब होता है गर्म करना या तरतीब देना। तो जब गर्म किया तो यहाँ पे जो चीज़ बनी यूरिया बन गया। अब यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह से फिर लेबॉर्ट्री में ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो तैयार हुआ। अब बहुत से लोगों को ये फार्मूला याद करने में बड़ी मुश्किल होती है। इसका तो फार्मूला आपने जस्ट याद करना है NH4CNO। अब यूरिया का फार्मूला याद करने का तरीका, दरमियान में आप CO लिखें, इस तरफ भी N लगा दें, इस तरफ भी N लगा दें, बाद में इधर भी H2 लगा दें, इधर भी H2 लगा दें। बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसा कि देखें ना, हाइड्रोजन 4 थी ना, 2 इधर आ गई, 2 इधर आ गई, N एक ये था, एक ये था, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, C और O वो दरमियान में लिखते हैं। बस तरतीब ही चेंज हुई है और कुछ भी नहीं हुआ, सारा कुछ फिर वही है। यहाँ तक आप लिख सकते हो। आपसे अगर वो पूछता है जी वूलर ने क्या किया, तब भी आप यहाँ से लिख सकते हो। आपसे पूछ सकते हैं कि यूरिया किस तरह से तैयार हुआ, तब भी आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है जी कोल्बी एक साइंटिस्ट था जी, कोल्बी ने क्या किया। 1845 में कोल्बी ने क्या किया, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो तैयार किया और उसका नाम है एस्टिक एसिड। जैसे गोलगप्पों के पानी में भी एक खट्टा होता है, एस्टिक एसिड जो है ना वो कोल्बी ने लेबॉर्ट्री में धरी। ये एक MCQ है। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। या आपसे ये पूछ सकता है जी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिख के दें, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सबसे पहले उसने कहा जी कार्बोहाइड्रेट, ये हम लोगों का चैप्टर पूरा है, कार्बोहाइड्रेट एक पूरा टॉपिक है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। प्रोटीन, साथ प्रोटीन तो आपको पता है ताकत देती है जिस्म को, ये भी पढ़ना है आगे। लिपिड्स क्या है, ये भी एक पूरा लॉन्ग है। इंजाइम्स क्या है, ये सारे जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सारे अगले 5वें चैप्टर्स में पढ़ने हैं इंशाल्लाह। विटामिन्स, ठीक है, ये भी हम लोगों को जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहते हैं इन्हें। मेडिसन्स हैं, खाद्य हैं, पेस्टिसाइड्स का मतलब कीड़े मारा दवायात, पेंट्स हैं, रंग है, सिंथेटिक रबड़ है, प्लास्टिक है, फाइबर है और बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इंक्लूड है। ये आप लोगों को बड़े अच्छे से याद करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये आपने जस्ट याद कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक एंड हो जाता है। अब मैं आपको जो है ना इंग्लिश मीडियम वालों को जल्दी से यहाँ से रीड करवा देता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला उनका भी क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि जी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर लिवाइज़र ने क्या किया, वो आपसे पूछ सकता है जी लिवाइज़र ने क्या किया। लिवाइज़र शोड एट कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्राम प्लांट्स। लिवाइज़र ने ये कहा कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो हम लोगों को पौधों से हासिल होते हैं और वो ये चीज़ें, ठीक है, ये वाले इन एलिमेंट से मिलके बनते हैं वो कंपाउंड। जबकि कुछ ऐसे कंपाउंड है ऑब्टेन का मतलब हासिल होते हैं फ्राम एनिमल, जानवरों से, और वो कौन से एलिमेंट से मिलके बनते हैं, इन एलिमेंट से मिलके बनते हैं। ये आपने जस्ट याद कर लेना है। उसके बाद वो आपसे पूछता है जी वाइटल फोर्स थ्योरी, इसके बारे में मैंने आपको आगे बताया था वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या। पहले ये कॉन्सेप्ट होता था लोगों के माइंड में कि वाइटल फोर्स थ्योरी ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ जानदारों के जिस्मों में ही तैयार होते हैं और जानदारों के जिस्मों के अलावा लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं होते। और जानदारों के जिस्म में एक फ़ोर्स होती है जिसको कहते हैं वाइटल फोर्स, वो फोर्स ही सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर सकती है किसी भी इंसान या किसी भी जानवर के जिस्म में। हम लोग लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार नहीं कर सकते, ये कॉन्सेप्ट समझा जाता था पहले। लेकिन इन अर्ली 19वीं सेंचुरी यानी 19वीं सदी के स्टार्ट में एक स्वीडिश केमिस्ट था जैकोब बर्जेलियस, पुट फॉरवर्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। उसने एक थ्योरी पेश की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन्हें हम नहीं तैयार कर सकते लेबॉर्ट्री में। क्यों? बिकॉज क्योंकि दे वर सपोज, क्योंकि ये फ़र्ज़ किया जाता था, ये समझा जाता था टू बी सेंथाइज, कि उनको तैयार कर सकते हैं। सेंथाइज का मतलब होता है कि हम लोग जो है ना तैयार कर सकते हैं किनको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माइस्टीरियस फोर्स। एक ख़ास किस्म की माइस्टीरियस फोर्स होती है जिसे वाइटल फोर्स कहते हैं। वाइटल फोर्स या फिर उसका दूसरा नाम है माइस्टीरियस फोर्स, यानी ये वो फोर्सेस हैं जिनकी मदद से हम तैयार कर सकते हैं, क्या तैयार कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड।
सिर्फ ये समझा जाता था, ठीक है। इनहेरेंट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स, और वो फोर्स जो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करती है वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदारों के जिस्म में पाई जाती है, इसके अलावा वो कहीं पे भी पाई नहीं जाती। तो ये एक कॉन्सेप्ट समझा जाता था वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक। ये वाइटल फोर्स थ्योरी की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद आपसे वो पूछ सकते हैं जी वूलर ने क्या किया, ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं तो कौन सा ऐसा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ, तो वो यूरिया था, ठीक है। इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। या आपसे पूछ सकते हैं जी यूरिया कैसे तैयार हुआ, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया पूछ सकते हैं। इन 1828 में जब वूलर ने सेंथाइज तैयार किया दी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम उसने रखा यूरिया। और ये यूरिया तैयार कहाँ से किया, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कोई चीज़ थी इनऑर्गेनिक, ठीक है, उससे तैयार किया। इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ठीक है, बाय हीटिंग उसको गर्म किया, अमोनियम सायानेट, यानी अमोनियम सायानेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको गर्म किया और उससे यूरिया तैयार हुआ। और यूरिया क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया था। देखें जी, ये अमोनियम सायानेट का फार्मूला है, इसको उसने किया गर्म। इसका मतलब है जब गर्म किया तो वो रीअरेंज हो गया, ये वाला रीअरेंज हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया, यूरिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपने याद करना है और ये तरतीब में लिखना है। लिखने का तरीका दरमियान में CO, इधर भी N, इधर भी N, इधर भी H2, इधर भी H2, यहाँ तक। अगर आपसे वो पूछे वूलर ने क्या किया, या आपसे पूछे कि यूरिया कैसे तैयार हुआ, या आपसे वो पूछे कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, उसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो यहाँ से आप कर सकते हैं जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये चैप्टर 5 में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोटीन, वो भी आपको पता है ताकत के लिए होती हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे। लिपिड्स, ये भी आगे 5वें चैप्टर में। एंजाइम्स, ये भी 5वें चैप्टर में। विटामिन्स, ये भी 5वें चैप्टर में। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि 5वें चैप्टर में दी हुई हैं डिटेल में। ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसन, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके अलावा पैरामेडिकल जो है ना प्रोडक्ट्स वगैरह, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ सकती है, मेडिसन वगैरह वाली आ सकती है। इसके अलावा खादें आ सकती हैं, कीड़े मार दवायात आ सकते हैं, पेंट आ सकते हैं, डाइस, चीज़ों को खुश्क करने के लिए कोई चीज़ आ सकती है, कोई रबड़ वगैरह आ सकता है, प्लास्टिक आ सकता है, कोई आर्टिफिशियल फाइबर्स वगैरह आ सकता है, और इसके अलावा बहुत से पॉलीमर्स वगैरह, ये भी आगे चैप्टर्स में दिए हुए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके नाम आपने याद करने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुश्तमिल है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, तो आपने ये वाला सारा डिटेल में लिख देना, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने एक शॉर्ट क्वेश्चन लेवाइजर वाला पढ़ा, दूसरा वाइटल फोर्स थ्योरी वाला, तीसरा वूलर वाला, और चौथा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ पे जी हम लोग अपने जो है ना इस टॉपिक को जो एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बाकी दोस्तों को भी ज़रूर आप सेंड करेंगे, बाकियों को भी इंशाल्लाह बताएंगे जी। थैंक यू सो मच।